वनौषधि दिग्दर्शन के क्रम में हम जानते हैं एक और नई औषधि के बारे में। इस वृक्ष को, इस पौधे को लगभग सभी व्यक्ति जानते पहचानते हैं। हम लोगों के बीच में बड़ी ही सरलता और सुलभता से प्राप्त होता है। जितना यह उपयोगी औषधि दृष्टि से है, उतना ही उपयोगी या धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है। शिव आराधक मुख्य रूप से इसको प्रयोग करते हैं। यदि औषधि दृष्टि से इसकी बात करें तो परम उपयोगी और दिव्य औषधि के रूप में हम लोगों के बीच में वृक्ष है। यह इसके प्रकार अनेक होते हैं। 3 प्रकार से मुख्य रूप से देखा जा सकता है। ये लंबे पत्तों वाला होता है, इसको सफ़ेद आक कहते हैं। ये गोल पत्ते वाला होता है, इसको जिसमें लाल पुष्प आते हैं, उसको लाल पुष्प वाला आक कहते हैं। और जो नीले पुष्प वाला आक होता है वो उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। परंतु यह 2 प्रकार के आक हम लोगों के बीच में सरलता से प्राप्त होते हैं। औषधि दृष्टि से यदि बात करें तो ये बहुत ही उपयोगी है। मुख्य रूप से इसको बाह्य प्रयोग में ही लाया जाता है। आंतरिक प्रयोग में इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि यह कुछ विषैला भी होता है। परंतु आंतरिक प्रयोग में इसके सेवन करना हो तो चिकित्सक के परामर्श पर और वैद्य के परामर्श पर ही इसका सेवन करें। इसकी मात्रा स्वल्प होती है, हल्की मात्रा में ही सेवन किया जाता है। परंतु मुख्य रूप से अभी हम आपको जो बताने वाले हैं वह बाह्य प्रयोग में ही इसका उपयोग आपको बताएंगे। बाह्य प्रयोग कैसे करें? मुख्य रूप से वात रोग के निवारण के लिए, जिस पर हमने इसका अनेकों व्यक्तियों को देकर इसका प्रयोग किया है। संधिवात, गठिया वात, मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, सूजन रहती है, उन सब पर आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? इसका हम लोग पत्ते लें और पत्ते का कल्क बना लें, अर्थात चटनी की तरह उसको पीस लें। उसके बाद में उसको आप 100 ग्राम कम से कम उसकी मात्रा लेकर और 200 ग्राम इसमें तिल का तेल या राई का तेल हो, सरसों का तेल हो, अंडी का तेल हो। यदि अंडी का तेल मिल जाता है तो वो अधिक उपयोगी होता है क्योंकि वो वातनाशक होता है। उसमें 200 ग्राम की मात्रा कल्क से दूनी मात्रा में लेना है उसे, और दूनी मात्रा में लेकर उसको आप पका लीजिए, अच्छे से पक जाए। जब उसमें से धुआं निकलने लगे उसको आप कढ़ाई को या जिस पात्र में आप पका रहे हैं उसको नीचे उतार लें। हल्का सा गुनगुना रहे उसको आप सुरक्षित रख दीजिए। इसके बाद में आप उसको लगाएं। आप देखेंगे कि जिन लोगों को वात से जुड़ी हुई समस्या है, संधिवात से जुड़ी हुई समस्या है, जो वर्षों से परेशान है, उसको कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों बाद तुरंत आराम मिलने लगेगा। ये हमारी स्वानुभूत औषधि है। हम अन्य प्रयोग की बात करें कि त्वचा विकार के लिए, त्वचा विकार में आप इसके पत्ते को ले लीजिए और पत्तों को लेकर, वो कोई भी आँख हो, सफ़ेद आँख हो अथवा लाल आँख अकौआ हो, इन दोनों में से किसी भी पौधे के आप पत्ते ले सकते हैं। लेकर उसको आप पीस लीजिए। लगभग 50 ग्राम लें और उसमें 10 ग्राम 5 ग्राम की मात्रा में आप उसमें हल्दी मिला दीजिए। 5 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम आप इसके पत्तों का कल्क अर्थात चटनी, दोनों को मिक्स कर आप तिल का तेल लीजिए और तिल के तेल अर्थात तिली के तेल में दोनों को मिलाकर और पका दीजिए। पकने के बाद में आप सुरक्षित रखें। उस तेल, सिद्ध तेल को, पकी हुए तेल को आप छान कर रख लीजिए। जहाँ खुजली होती है, जहाँ त्वचा विकार है, दाद है, खाज है, खुजली है, अन्य अकूता, छाजन, इन सब पर आप इसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकते हो। दूसरा इसका प्रयोग होता है दांत में कीड़े लगे हों। दांत में यदि कीड़ा लगा हुआ है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कैसे करें? आप इसके दूध को निकाल लें, थोड़ा सा कुछ पत्तों का दूध निकाल लें, जिसमें आपको केवल 2 बूंद ही दूध की आवश्यकता है। 1-2 बूंद दूध निकाल लीजिए और उसमें 1-2 बूंद शहद मिलाकर किसी रुई के माध्यम से उसको आप दाढ़ के नीचे रख लीजिए। अथवा रुई ना हो तो ऐसे ही उसका पेस्ट बना के आप दाढ़ में हल्का सा लगा लीजिए। थोड़ा सा ही लगाना है, अधिक मात्रा में नहीं लगाना है। हल्के सा उसमें लेप कर लीजिए। आप देखेंगे कि तुरंत आपको उसमें आराम मिलेगा। ये आंतरिक प्रयोग जरूर है, परंतु स्वल्प मात्रा भी इसका प्रयोग करें। अन्य भगंदर के तौर पे यदि प्रयोग करना हो तो जहाँ भगंदर है, आंतरिक फोड़ा रहता है, तो आप उस पे पीछे थोड़ा इसके पत्ता ले लें, पत्ते पे तेल लगाकर, हल्दी लगाकर, हल्का सा तवा पर सेंक कर, और फिर इसके बाद जहाँ पर भगंदर है उस स्थान पर आप इसको बांध दीजिए अथवा या चिपका दीजिए। आप देखेंगे कि आप कितने शीघ्र आपको उसमें लाभ मिलता है। बहुत चमत्कारिक यह पौधा है। वास्तव में ये हम लोगों के बीच में सरलता से जरूर मिलता है, परंतु उतना ही यह अधिक उपयोगी और सिद्ध औषधि के रूप में हम लोगों के बीच में है। ये ना जानें, ये ना समझें कि हमें यह पौधा हमारे बीच में है तो उपयोग क्या है। वास्तव में प्रकृति ने और वनौषधि विज्ञान के जनक चरक, सुश्रुत, बांगभट्ट, अनेकों ऋषियों ने इस पौधे को
इस पौधे गुणधर्म को बताया है, परंतु विडंबना है कि हम सभी लोग इसके अपनी वनौषधि विज्ञान से वंचित, इनकी औषधियों के ज्ञान से हम लोग वंचित हैं और वर्तमान की चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेकर हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। हम लोग इन औषधियों की उपयुक्तता समझकर स्वयं प्रयोग करें और अपने साथियों तक पहुंचाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।